जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। मैं हूँ रोहित रंजन। आज हम बात करेंगे, आपको खास करके ये बात भी बताएंगे कि ऐसे जहर के बारे में जो जल्द ही आपकी थाली में परोसा जा सकता है, और वो भी सरकार और एक विदेशी बीज कंपनी की शय पर। सबसे पहले जहर का जरिया बीटी बैगन को बनाया गया है। इसी पर ही हमारी खास पेशकश, बैगन पर बवाल। बीटी बैगन आखिर ये है क्या, और ये बला खास करके जिसे पूरी दुनिया में आजकल लेकर हंगामा मचा हुआ है, और ये है क्या, इसके खतरे, इसी को लेकर ये हमारी खास रिपोर्ट। सरकार के एक फैसले से इस बार देश में बीटी बैंगन को लेकर बवाल होने जा रहा है। फिलहाल जो शांति दिखाई दे रही है, पर्यावरण मंत्रालय उसके पीछे छिपे तूफान का जायजा लेने के लिए लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा है। मजे की बात यह है कि मंत्रालय महज शहरी लोगों से राय मांग रहा है। जो किसान इसे उगाएंगे उनसे पूछना भी उसने जरूरी नहीं समझा। फिलहाल हम ये जान लें कि ये बीटी बैंगन बला क्या है। बीटी बंजे मतलब एक बैक्टीरिया के अंदर से एक जीन निकालकर बैंगन के अंदर डाल दिया गया। वो जो बैंगन है वो अपना जहर अपने अंदर प्लांट के अंदर बनाता है, ताकि उस पर कोई कीड़ा खाएगा तो जो कीड़ा खाएगा वो मर जाएगा। क्या ये बीज ज़रूरी है? इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे, किसानों पे, जानवरों पे और इंसान पे, उसके ऊपर क्या पर्याप्त मात्रा में स्टडीज़ हुई हैं? इसलिए देश में एक बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्रूवल देने वाली कमेटी बीटी बैंगन पर अक्टूबर में ही मोहर लगा चुकी थी, और वो भी ये सोचे बगैर कि इससे पहले बीटी कॉटन का क्या हाल हुआ था। बीटी कॉटन हमारे देश में पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल थी, और वो किसानों तक हम मान के चलते थे कि सीमित है, क्योंकि कॉटन जो है हम ये भी मानते हैं जनरली कि हम लोग उससे इम्पैक्ट नहीं होते हैं, मतलब आम आदमी नहीं होता है, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि कॉटन सीड ऑयल जो है वो बहुत सारा एडिबल ऑयल की मात्रा में भारत में कंज्यूम होता है। यूं तो किसान को क्राइसिस के दायरे में लाने के लिए कई चीजें एक साथ जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद चलन में आई टेक्नोलॉजी और उसी के साथ आए रासायनिक खादों ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई थीं। अब विदेशी बीज किसानों की जान लेने पर आमादा है। आज अगर हम देखें, हमारी खेती एक बहुत बड़े क्राइसिस से निकल रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कल एक एस्टिमेट आए हैं उसमें स्पष्ट है कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ चल रही है एग्रीकल्चर में। ये तो एक कारण है, लेकिन एक दूसरी तरफ एक और पिक्चर भी है कि पिछले 15 साल में 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर एक घंटे में 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसका देश ये मानता है कि ये शायद इस कारण है कि कुछ मौसम का और कुछ कर्जे के नीचे किसान ज़्यादा दबे हुए हैं। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि कर्जा क्यों बढ़ रहा है किसानों का। वो इसलिए बढ़ रहा है कि हमारी जो तकनीक थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जो की तकनीक थी, उसने एक तो सारी खेती का जो मॉडल है उसको ऐसा गड़बड़ा दिया कि किसान को अब कर्जे के नीचे दबना पड़ रहा है। देश को फूड सिक्योरिटी का खतरा दिखाकर सरकार लोगों की थाली में बीटी बैंगन परोसने की तैयारी में है, ये जानते हुए कि पहले से कई बीमारियों की चपेट में आ चुके लोगों के लिए बीटी बैंगन एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। संजय दीक्षित, A to Z न्यूज़। तो आपने समझ ही लिया कि क्या है ये बीटी बैगन, और आखिर आपकी थाली पर जहर क्यों आ सकता है। और भी चर्चा करते हैं। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बीटी बैगन को हमने समझने की कोशिश की, इसको टेक्निकल टर्म्स में तो समझाया गया, लेकिन अगर आम जनता को समझाया जाए कि एक बैगन और बीटी बैगन में क्या फ़र्क है और क्यों आके ये जहरीला माना जा रहा है, इस पे बवाल क्यों जा रहा है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए रोहित, एक जीन है बैसिलस थ्रेंजिएंसिस, वो बीटी उसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है। उस जीन को लेकर बीज के अंदर इसलिए डाला गया है कि पहले फसल को बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते थे। अब उस जीन के डालने का उद्देश्य यह है कि जो पेड़ के अंदर प्रोटीन होगी प्लांट के अंदर, उसमें इतना जहरीलापन आ जाएगा कि यदि कीट उसको चूसते हैं, पत्ते पर आके बैठते हैं, उसके रस को चूसते हैं, तो वो मर जाएगा।
चलिए उद्देश्य है, उद्देश्य था कीटों से बचाना। कीड़ों से बचाना। तो कीड़ों से बचाने के लिए जो जहर डाला जा रहा है, पहले तो अब तक हमने जो केमिकल साइंस का मॉडल किसानों ने अख्तियार किया, वो समय की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें सुधार नहीं किया। सुधार की आवश्यकता आज थी। अब लाइफ साइंस की जो बात कही जा रही है, इसका बहुत बड़ा खतरनाक परिस्थिति देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। ये आखिर क्या वजह है? कौन सा अकाल देश में बैंगन का पड़ रहा है? देश में पैदा जितनी सब्जी और फल हो रहे हैं, 25% तो सड़ रहे हैं। तो पहले उसी को बचाने के लिए सरकार काम कर ले। बैंगन एक बहाना है, असली खेल तो देश की फूड सेक्टर पर कब्जा करने का है। खाद्यान्न की जो फसल है, बीटी कपास खाद्यान्न की फसल नहीं थी, इसलिए बैंगन के बहाने से ये हो रहा है। बीटी मक्का पर भी ट्रायल चल रहा है, जबलपुर में ट्रायल चल रहा है, अनऑफिशियली पिलखवा के पास गाजियाबाद जिले में कराया गया, जिसको उखड़वा के किसानों ने फेंका, आग लगाया खेत के अंदर। तो आखिर मकसद क्या है? जैसा कि आप बता रहे हैं, चूंकि आप कृषक समाज के अध्यक्ष भी हैं, ये जानकारी आप भी दे रहे हैं कि 25% ऐसे सब्जियां हैं जो खराब हो जा रही है, जिनको सरकार बचा भी नहीं पा रही है। इस पर पहल कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बीटी बैगन को लाने की बात है, इसके पीछे मकसद कहां से क्या आ गई? बाजार का खेल है, और बीज खाद्यान्न सुरक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत के 85% किसानों की अपनी जोत 2 एकड़ से कम है। आज भी 83% किसान अपना बीज बचा के बोते हैं। जो प्राइवेट बीज की कंपनियां हैं, उनकी इतनी परिस्थिति नहीं है देश के अंदर कि वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का मुकाबला करें। जो सरकार की, केंद्र सरकार का अपना है, राष्ट्रीय निगम है, भारतीय राज्य फार्म निगम है। मैं तो स्वयं भारतीय राज्य फार्म निगम का चेयरमैन रहा हूं, मुझे मालूम है बीज की इंपॉर्टेंस। जो प्रदेश सरकारों के बीज निगम है, उनकी आर्थिक परिस्थितियां इतनी मजबूत नहीं है अभी तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मुकाबला कर सके। खेल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम का, जो ट्रिप्स में IPR है, उसमें रॉयल्टी का खेल है। बीजों पर जब उनका पेटेंट के अपना कब्जा हो जाएगा, पेटेंटेड बीज है, GM का मतलब कुछ और नहीं है। GM का सीड जितना भी है वो सब पेटेंटेड है, और पेटेंटेड बीज उनका होगा, रॉयल्टी वो वसूलेंगे, मनमानी वसूलेंगे। बीटी कपास उदाहरण है। अभी तक रिजर्व बैंक के नियमानुसार कोई भी कंपनी देश में अगर उस टेक्नोलॉजी का बीज होगा तो 5% से ज़्यादा प्रयोग वो रॉयल्टी नहीं ले सकती। लेकिन BT1 पर अभी तो 200 रुपये किलो वसूल रहे हैं, और बॉलगार्ड 2 जो ले आए हैं, BT2 जो ले आए हैं, उसमें 350 रुपये किलो वसूल रहे हैं। जबकि इसी बीटी कपास के बीज पर चीन में 25 रुपये किलो वसूल हो रहा है। हमारे यहाँ हाइब्रिड में बीटी जीन डाला गया। देखिए रोहित, समझने की बात है, चीन के अंदर अपनी ट्रेडिशनल वैरायटी के अंदर बीटी जीन डाला गया। क्यों? क्योंकि किसान बीज बचा सकता है, प्रयोग कर सकता है। वहां की सरकार ने किया। भारत की सरकार को लेसन है ये, चीन का उदाहरण जो है, सीखना चाहिए इनको। इस तरीके से ये देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर कब्जा करने का खेल है, और उस खेल में भारत फंस गया। इंडो US नॉलेज इनिशिएटिव जो एग्रीमेंट किया गया, वो भी क्या है? उसमें क्या है? मॉन्सेंटो और वॉलमार्ट के प्रतिनिधि अमेरिका के सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर होंगे, और भारत में क्या है? कुछ नहीं। तो सारा खेल देश की रोटी पर कब्जा करने का है, बाकी सब बहाना। उत्पादन नहीं बढ़ा सकता बीटी जीन। दुनिया के साइंटिस्टों ने इस बात को नकार दिया। अभी 400 वैज्ञानिकों की बैठक हुई, इसमें साफ कहा गया कि बीटी जीन या GM फसलें कहीं उत्पादक नहीं बढ़ाएंगी। चलिए, उत्पादन नहीं बढ़ सकता, माफी चाहूँ बीच में रोक रहा हूँ आपको, उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है इस जीन के साथ, और बीटी जीन को फिर भी जो है सरकार तवज्जो दे रही है, और कोशिश ये हो रही है कि मंडी में, बाजार में, और आप या हम जो बैगन खाएं वो बीटी जीन पे आश्रित हो। वाकई सरकार की इस पे क्या रणनीति है या राजनीति है, ये हम कृष्णवीर जी से चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। इस बीटी जीन पर चर्चा लगातार जारी रहेगी।